फॉर लिवरपूल फैंस दिस इज अनएक्सेप्टेबल। कैसे तुम यूनाइटेड से एनफील्ड में हार सकते हो यार? इट्स अ लेगेसी गेम। ये ऐसा मैच है जिसके लिए यू हैव टू बी अप फॉर इट। ये ऐसा मैच नहीं है कि बस आ गए खेलने और किसी तरह तुम जीत जाओगे। माना कि यूनाइटेड हैव नॉट बीन द फोर्स ऑफ ओल्ड, बट स्टिल एनफील्ड में मैच होता है, लिवरपूल के अगेंस्ट होता है, देन दे आर ऑलवेज अप फॉर इट। ये सोच के इस मैच में उतरना चाहिए था। शुरुआत में 5-6 मैचेस आप लोग जीते, सब लोग कह रहे थे कि ठीक है यार, इट्स अ साइन ऑफ चैंपियंस कि आप लास्ट में जाके जीत रहे हो। तभी से मैं कह रहा था कि इट्स नॉट अ साइन ऑफ चैंपियन। साइन ऑफ चैंपियंस तब होता है कि आप 5 में से 4 मैच अच्छे खेल लो, एक आप थोड़ा बहुत अच्छा नहीं भी खेल लो, खराब खेल लो, फिर भी आप जीत जा रहे हो, वो होता है साइन ऑफ चैंपियन। ये नहीं होता है कि 5 मैचों में 5 आप खराब खेले, किसी तरह गोल निक कर लिए और जीत गए। ये साइन ऑफ चैंपियन नहीं होता है। ये साइन होता है और डिग्रेडेशन, कि कैसे आप पिछले सीजन से अपने स्टैंडर्ड्स नीचे लेके आ रहे हो। पिछले सीजन मैनचेस्टर सिटी के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में 3-4 मैच हुए, तभी मैंने बोल दिया था कि भाई आप ये ना सोचो कि ये साइन ऑफ चैंपियन है। आप पिछले साल की सिटी की टीम को देखो, शुरुआत में 5-6 गेम वो ऐसे ही जीते, 1-0, 2-0, 2-1। ऐसा लग रहा था कि वो खेल अच्छा नहीं रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं। तो हर आदमी पिछले साल सिटी के लिए यही कह रहा था कि 4 बार जीत के आ रहे हैं, ये साइन ऑफ चैंपियन है। बट क्या हुआ? जब आप लगातार टीमों को मौका दे रहे हो तो आप देखते हो कि टीम में एक स्लाइड आता है, और यही लिवरपूल के साथ हो रहा है। पहले 5-6 मैच आप जीते, सबने बोला कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी टीम है, ये तो साइन ऑफ चैंपियन है कि अच्छा नहीं खेल रहे हैं और जीत जा रहे हैं। बट असलियत अब धीरे धीरे दिख रही है। जो सिटी के साथ लास्ट ईयर हुआ वो इस साल आपके साथ हो रहा है। टीम हैव रियलाइज्ड कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लिवरपूल टीम वैसे लिवरपूल टीम नहीं है जो आपको डोमिनेट करेगी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार इवन मिड टीम्स आर टारगेटिंग यू, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नो बेटर देन अ मिड टीम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये पहली बार है कि एमोरेम बैक टू बैक मैचेस जीता है, एंड व्हाट अ प्लेस टू डू इट, एनफील्ड। हाउ कैन यू ऑल अलाउ दिस टू हैपन एट योर होम ग्राउंड एट एनफील्ड, कंसीडिंग आफ्टर ओनली 60 सेकेंड्स? मतलब माना कि उसमें मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत रेफरी की गलती भी आप बोल सकते हैं कि मैकैलिस्टर को हेड इंजरी, तो और हेड इंजरी के प्रोटोकॉल यही है कि तुरंत मैच स्टॉप होना चाहिए। बट दैट डजंट गिव यू एन एक्सक्यूज। वर्जिल वैन डाइक क्या कर रहे थे उसमें? एम्बेमो गिरे, उठे, पीछे से उनको लीड करते हुए, उनको पीछे छोड़ते हुए वैन डाइक को जाके गोल मार देते हैं, और वैन डाइक इज नॉट अवेयर। साला हैज़ बिन हॉरिबल। दोनों प्लेयर जो दोनों आपके स्टॉलवर्ड्स थे पिछले 5-6 साल के, हैव बिन हॉरिबल दिस सीजन। वैन डाइक लेस सो, साला मोर सो। कल भी हमने देखा चांस आफ्टर चांस, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आदमी ओल्ड होता है तो अपना टर्न ऑफ पेस खोता है, थोड़ा एक्सेलरेशन खोता है, बट साला के साथ तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने टेक्निक भी खोते जा रहे हैं। जब आप अच्छी पोजीशंस पे पहुंच रहे हैं तो वहाँ से विद अ गोल गेपिंग आप कैसे गोल मिस कर सकते हैं? एक क्लियर जो इसका इंडिकेशन है, जब वो फार पोस्ट पे बॉल आई, उनके पास चांस था, ओपन गोल था ऑलमोस्ट, एंड ही मिस द टारगेट। मतलब उन्हें लमाज को सेव भी करने पे फोर्स नहीं किया, एंड दैट्स अ साइन ऑफ डिक्लाइन। पिछले सीजन भी मैं कह रहा था कि साला और वैन डाइक कितना भी अच्छा खेल लो, एज कैचेस अप। शुरुआत में लिवरपूल वर नॉट रेडी टू रिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट। वो फैंस के प्रेशर की वजह से उन्हें करना पड़ा, और हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। साला को रखने के लिए आपने हार्वी एलियट को भी बेचा, जो 20-21-22 साल के थे, और साला के बाद नेचुरल रिप्लेसमेंट होते। उसके बाद जो आपका रिक्रूटमेंट रहा है, करकेज आपने खरीदा एज अ रॉबर्टसन रिप्लेसमेंट। भाई रॉबर्टसन अभी भी टीम में है, रॉबर्टसन को आप अभी भी खिला सकते हैं बड़े मैच में। ऐसा नहीं है कि आपने करकेज के लिए पैसे दिए हैं तो आप ज़रूरी है उसे खिलाएं। ही जस्ट लुक्स सो बेरेफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। कल जितनी बार भी उन्हें बॉल मिल रही थी, वो बॉर्नमथ के लिए जब खेलते थे तो ही यूज्ड टू बॉम्ब फॉरवर्ड, बट कल वो हमेशा सेफ ऑप्शन ले रहे थे। डिफेंसिवली में भी सक्सेप्टेबल लग रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रॉबर्टसन को देखें, अभी वो स्कॉटलैंड के लिए खेल के आए हैं, ही वॉज मैन ऑफ द मैच दैट, और यहाँ पे आप उन्हें नहीं खिला रहे हैं। भाई बड़े मैच में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। शायद आर्ने स्लॉट नीदरलैंड से आए तो उन्हें पता नहीं है कि ये कितने इंटेंसिटी वाला मैच होने वाला था। करकेस को आपने वहाँ पे रखा, ही डिडंट हैव अ गुड गेम। वर्जिल वैन डाइक डिडंट हैव अ गुड गेम, साला डिडंट हैव अ गुड गेम। और अगर आपके इतने मेन प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलेंगे तो रिजल्ट यही होने वाला है। और टैक्टिकली भी बहुत चीज़ें सरप्राइजिंग थी। मतलब आपने जिस फॉर्मेशन से गए, आपने पहला गोल कंसीड किया, माना, लेकिन फिर जब आप चेस कर रहे हो गेम तो आप ऐसा नहीं करते हो कि अपना पूरा मिडफील्ड ही हटा दो। आपने मिडफील्ड में स्टार्ट किया था मैकैलिस्टर, ग्रेवेनबर्च और शॉबसलाई। फिर जब आपने चेंजेस किए तो ये तीनों हटा दिए। शॉबसलाई को आप राइट बैक लाइन, तो एक तरह से आपने मिडफील्ड से हटा दिया उन्हें।
अगर आप ना पूरा मिडफील्ड ही वकेट कर देंगे और उनकी जगह आप लाए किसे, सिर्फ एक कर्टिस जोन्स जो मिडफील्ड में खेलते हैं और फ्लोरिन वर्ट्स जो जनरली आगे खेलते हैं, तो मतलब जब उन्होंने इक्वलाइज भी किया, आपने इक्वलाइज भी किया लिवरपूल ने, तब भी मुझे लग रहा था कि ये टीम इतनी डिसबैलेंस्ड है कि यहाँ पे अगर यूनाइटेड के पास थोड़ा भी गेम सेंस होगा, थोड़ा भी कंपोजर होगा, थोड़ा भी कॉन्फिडेंस होगा, तो वो ये मैच निक करके ले जाएगी। और वही हुआ भाई। आपने एक बार जब इक्वलाइज कर लिया था, आपके दिमाग में यही होना चाहिए था कि आप अपना मिडफील्ड उस समय स्ट्रांग करें। आप एंडो को लेके आए, ये नहीं कि आप किएजा को ले आए। किएजा ने अच्छा खेला, बट स्टिल मिडफील्ड बैलेंस आज के समय में जो प्रीमियर लीग का मैचेस होते हैं उसमें स्पीड, कंपोजर, एक रनिंग एबिलिटी, ये सब चाहिए, मिडफील्ड में होनी चाहिए। आप मिडफील्ड पूरी वकेट कर दे रहे हैं। आप चांसेस क्रिएट कर रहे थे, बट वही जो जेमी कैरेगर भी बोल रहे थे कि आप बास्केटबॉल मैच ऑलमोस्ट खेल रहे हैं। मिडफील्ड अगर आप वकेट कर देते हैं कि या तो हम अटैक करेंगे या तो डिफेंड करेंगे, मिडफील्ड में कोई मैच होगा ही नहीं। और ऐसा मैच जब हो जाता है तो जिस टीम पे प्रेशर कम है वो ज़्यादा अच्छा खेलेगी। यूनाइटेड के लिए ऑलमोस्ट एक फ्री हिट था, वो जीतती ना जीतती कोई इतना क्रिटिसिज्म नहीं होता, तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि वो एनफील्ड में जाके जीतेगी। एक्सपेक्टेशंस आप लोग से थी, पिछले सीजन टाइटल आप जीते थे। ये पहली बार ये स्लॉट की टीम है, ये क्लॉक की टीम नहीं है। पिछले सीजन आप टाइटल जीते, लेकिन वो पूरी की पूरी क्लॉक की टीम थी। स्लॉट माने ना माने, स्लॉट ने अच्छा किया विद आके कम से कम कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बट इस बार जब चेंजेस किए हैं तो एक भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो निखर के आ रहा हो, जो आपने खरीदा है जिसे हम कह सकते हैं कि टीम में बहुत अच्छा जल किया हो। और एक आउटस्टैंडिंग साइनिंग जो थी भी एकेटीके, जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उसे आप इसाक को अकोमोडेट करने के लिए बाहर करके देते हैं, विच इज़ टोटली अनफेयर। मतलब एकेटीके ने ऐसा क्या बुरा खेला है, क्या किया है कि आप इसाक को इतना फेवर कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े मैचेस में। मेरे ख्याल से दिस वॉज अ मैच टेलर मेड फॉर एकेटीके। एकेटीके जब आए तो उन्होंने दिखाया भी, ही वॉज मोर डायरेक्ट, मोर ऑफ अ किलर। जब भी उन्हें बॉल मिल रही थी, वॉज लुकिंग टेक हिज शॉट्स ऑन। इसाक जस्ट डजंट लुक द सेम प्लेयर दैट ही वॉज फॉर न्यूकासल। और आप एज अ मैनेजर ये आप ही को कॉल लेना है ना, कोई और तो आपको आके बताएगा नहीं। जब हम लोग ये देख सकते हैं कि एकेटीके हैज़ बीन बेटर, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग सीजन फॉर लिवरपूल। मैं तो पहले भी कह रहा था कि लोग सिटी को डिस्काउंट कर रहे हैं, बट सिटी माइट बी द मेजर चैलेंजर्स फॉर आर्सेनल, और यही दिख रहा है। इतने सारे चेंजेस लिवरपूल में हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक केमिस्ट्री आई नहीं है, वो जेल नहीं कर पाए हैं। साला आउट ऑफ फॉर्म है, तो मेरे ख्याल से अब ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि साला को आप बाहर करेंगे कि नहीं। मेरे ख्याल से जिस प्रोफाइल के प्लेयर लिवरपूल के पास हैं, एक्चुअली अगर किसी ने पहले के मैचेस देखे हैं, फुटबॉल बहुत दिन से फॉलो करता है, तो वही आपको बता पाएगा। एक एसी मिलान की टीम होती थी 2004-5 में, वो एक डायमंड फॉर्मेशन खेलती थी 4-1-2-1-2। अगर आप एनालाइज करें इस लिवरपूल का स्क्वाड, तो ये 4-1-2-1-2 के लिए ही बिल्ड है। आप उसमें इसाक और एकेटीके दोनों को खिला सकते हैं स्ट्राइकर्स, उसके पीछे वेट्स होने चाहिए, और आपके जो मिडफील्ड होने चाहिए उसमें ग्रेवेनबर्च होल्ड करेंगे और मैकालिस्टर और शॉबसलाई होने चाहिए। अगर आप ये टीम खिलाते हैं तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और आपके जो न्यू साइनिंग्स हैं जिनसे आप ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, वो भी आपको उनके बेस्ट पोजीशन पे खेलते हुए मिलेंगे। वेट्स एज एन अटैकिंग मिडफील्डर और इसाक और एकेटीके एज द 2 स्ट्राइकर्स कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। उसमें बस यही इशू है कि आपको सालों को बाहर करना पड़ेगा। आई थिंक ये टाइम है कि आप सालों को बाहर करें। आपके पास बेंच में एक से एक प्लेयर पड़े हैं भाई। मतलब किएजा ने ऐसा क्या बुरा किया है कि उसे चांस नहीं मिल रहा है? जब भी वो आ रहे हैं वो गोल मार रहे हैं। कल भी उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, बट वो टीम में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि साला इज अ गिवन। आपके पास रियो जो 18 साल का एक टीनेजर है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सो वेल, बस उसको चांस नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से दीज आर थिंग्स कि लिवरपूल को कंसिडर करनी पड़ेगी, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली लॉन्ग सीजन फॉर देम। यूनाइटेड के लिए इट वाज अ ग्रेट विन, मतलब एमरिम के लिए टू गो टू एनफील्ड एंड विन, इट वाज एक्सेप्शनल। बट दिक्कत यही है कि आप अगला मैच ब्राइटन के अगेंस्ट है, अगर आप वहाँ नहीं जीतते हैं तो ये जितना भी प्रोग्रेस है वो पूरा नलिफाई हो जाता है। कल एमोरिम ने ये अच्छा किया जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि शायद वो शेस्को को ना खिलाएं, क्योंकि ये काउंटर वाली टीम की तरह जाएगी इसमें यूनाइटेड, और वही उन्होंने किया। शेस्को को बाहर किया, एम्बेमो, कुनिया और माउंट के साथ गए। गेम प्लान बहुत अच्छा था, दे वर लुकिंग टू सोक अप प्रेशर और फिर काउंटर पे खेलना, एंड आई थिंक इट वॉज अ परफेक्ट विन फॉर यूनाइटेड। दोनों के लिए बहुत चीज़ें सीखने को रहीं। आप लोग बताइए आप लोग के लिए क्या रहा द मेजर टेक अवे फ्रॉम दिस गेम, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।